हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। हरियाणा का एक गांव के बुजुर्ग की गर्दन अपने आप कांपने लगती है, क्योंकि यह वो जगह है जहां रातें कभी शांत नहीं होती। यहाँ लोग दीपक नहीं बुझाते, दरवाजे खुले नहीं छोड़ते और सूरज ढलने के बाद किसी भी हालत में बाहर कदम नहीं रखते। गांव की हर दीवार पर एक डर छुपा है, वो डर जिसे लोग काली रात का शाप कहते हैं। इस गांव में एक ऐसी आत्मा भटकती है जिसकी मौत इंसान ने नहीं, इंसानों के डर ने करवाई थी। एक ऐसी औरत जिसका नाम लोग जोर से आज भी नहीं लेते, जिसके मरते वक्त दिए गए शाप ने गांव की 3 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। गांव वालों का यकीन है कि उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है। वही काली डायन जिसके पैरों के निशान उल्टे हैं, बाल हवा में चलते हैं और जिसकी छाया दीवार पर पहले दिखाई देती है और इंसान को बाद में पकड़ती है। लोग कहते हैं अगर रात के तीसरे पहर में किसी को बिना आवाज के घुंघरूओं की हलचल महसूस हो जाए तो इसका मतलब है कि वह उसके बहुत करीब है, बहुत ही करीब। हरियाणा की हवाओं में सैकड़ों कहानियां उड़ती रहती हैं, लेकिन लेकिन ये गांव की कहानी सबसे काली है, क्योंकि यह सिर्फ डर नहीं, एक बदला है। एक ऐसा बदला जो अधूरा है, और जब बदला अधूरा होता है तो आत्माएं चैन से नहीं बैठती। आज की कहानी उसी डायन की है जो 70 साल बाद फिर लौटी है, अपने हिस्से की आखिरी सांस लेने, और शायद आज उसकी निगाहें किसी ऐसे इंसान पर है जिसे पता भी नहीं कि उसकी मौत पहले से लिखी जा चुकी है। ये कहानी दिल मजबूत करके सुनना, क्योंकि कहते हैं जो काली डायन का नाम रात में सुन ले उसके पीछे उसकी परछाई चलने लगती है। हरियाणा की वो रात जब पूरा आसमान जैसे राख पी गया हो, चांद नहीं, हवा नहीं, बस एक सन्नाटा जिसमें किसी के रोने की हल्की आवाज घुली थी। और उस सन्नाटे में अचानक सुनाई दिया, कौन मेरे हिस्से की मौत रोकेगा। उस एक वाक्य ने पूरे इलाके में हमेशा के लिए साबित कर दिया गांव को। एक गांव छोटा था, लोग कम लेकिन डर बड़ा। हर घर की दीवार पर एक काला हाथ का निशान था और सब कहते थे ये निशान एक चेतावनी है, आज नहीं तो कल उसके पास हम सबका हिसाब है। गांव की बूढ़ी औरतें शाम होते ही दरवाजे पर सरसों का तेल छिड़क देती थी। मर्द अपने बड़ों की बात मानकर सूर्यास्त के बाद खेतों में नहीं जाते, और बच्चे उन्हें घरों से बाहर पैर रखने की इजाजत भी नहीं थी। जब सब डरते थे, लेकिन किससे, कौन थी वो? और लोग फुसफुसाकर कहते थे काली डायन। गांव के बीचों बीच खड़ी थी एक 300 साल पुरानी सूखी कुई, काली कुई। कुएं के आसपास की मिट्टी काली थी, जैसे कोयला पिघलकर जम गया हो। कुएं के अंदर का पानी रात होते ही काला हो जाता था और पास जाने पर ऐसा लगता था जैसे कोई भीगी सांसें ले रहा हो। लोग मानते थे इसी कुएं में 70 साल पहले एक औरत ने कूदकर जान दी थी। उसका नाम था मोहिनी। पर मोहिनी कोई साधारण औरत नहीं थी। उसके बारे में गांव में 3 बातें कही जाती थी। उसके बाल जमीन पर नहीं, हवा में चलते थे। उसके पैरों में घुंघरू थे, लेकिन आवाज नहीं आती थी। उसके छूते ही दूध काला और पानी बदबूदार हो जाता था। मोहिनी को गांव वाले काली जादूगरनी मानते थे, और जब उसने कुएं में छलांग लगाई, उसने आखिरी सांस में कहा, जिसने मुझे मारा
उसकी नस्ल का हर इंसान मेरी मौत को चुकाएगा। सालों तक सब ठीक रहा, लेकिन एक रात अचानक गांव की एक 14 साल की लड़की रीना गायब हो गई। उसके घर में बस दो चीजें मिली, काली राख जैसा पदार्थ, दीवार पर 3 उल्टे हाथों के निशान। पुलिस आई, लोग जुटे, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि रीना कहाँ गई। 3 दिन बाद गांव के ही स्कूल चपरासी की मौत हो गई। उसकी लाश देखने लायक नहीं थी। चेहरे का रंग काला पड़ चुका था। गर्दन ऐसे लगी थी जैसे किसी ने घुमा घुमा कर मोड़ी हो, और उसके कान में कुछ लिखा था, एक और बाकी है। गांव में खौफ बढ़ गया। गांव के 3 लड़के नकुल, जीत और सोनू अपने आप को बहादुर मानते थे। उन्हें लगता था कि डायन चुड़ैल जैसी चीजों का कोई अस्तित्व नहीं होता। एक शाम वे चौपाल पर बैठे थे और उन्होंने कहा, नकुल, अरे ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, डरने की क्या बात। सोनू बोला, चलो आज रात काली कुई पर चलते हैं, देखते हैं डायन आती है या नहीं। गांव के बुजुर्गों ने सख्त मना किया, लेकिन वह हंसकर निकल पड़े। 12:03 के रात के काली रात का समय। हरियाणा में कहते हैं 12 बजे रात डायने रास्ते नहीं हवा में चलती हैं। तीनों लड़के टॉर्च लेकर निकले। जैसे जैसे वह कुएं के करीब पहुंचे, हवा धीरे धीरे रुकने लगी, जैसे किसी ने पूरा गांव रोक दिया हो। कुएं के पास अजीब सी सड़ान थी और अंधेरा इतना गाढ़ा था कि टॉर्च भी कमजोर लगती थी। अचानक कुएं के पानी में हलचल हुई। पानी उबलने लगा और फिर एक चेहरा पानी में उभरा, काला, विकृत, जली हुई त्वचा वाला, और बाल बाल कुएं के अंदर से ऊपर की तरफ उठने लगे, जैसे किसी अदृश्य हवा में तैर रहे हो। फिर उस चेहरे ने मुस्कुराया। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, जानवर जैसी। जीत ने कांपते हुए कहा, ये क्या है? और तभी कुएं की पत्थर की दीवार खुद फटने लगी। कुएं की दरार से काली राख बाहर निकलने लगी और उस राख के बीच एक साया उभरा। काली डायन, बाल हवा में उड़ते हुए, उल्टे पैर, लंबे हाथ और लाल काले चमकती आंखें। उसके पैरों में घुंघरू थे, लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं। सोनू सबसे पहले भागा, लेकिन डायन हवा में ऐसे उड़ी जैसे कोई धुआं उसे साथ खींच रहा हो। उसने सोनू के कंधे पर हाथ रखा और उसके शरीर का रंग नीला पड़ने लगा। कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर गिर पड़ा, बिना खून के, सूखा हुआ। दूसरा शिकार था जीत। डायन ने उसकी गर्दन पकड़ ली और धीरे से बोली, मेरा बदला अधूरा है। उसकी आवाज 3 दिशाओं से आती थी, जैसे कोई एक नहीं बल्कि कई आत्माएं बोल रही हो। जीत की गर्दन एक झटके में उल्टी घूम गई। नकुल की जान बचती है। नकुल मंदिर की तरफ भागा। डायन मंदिर के दरवाजे से टकराई, धुआं सा उठा और वह पीछे हट गई। वह गुर्राई, तेरा नंबर भी आएगा, सूरज से पहले मत निकलना। नकुल रात भर मंदिर में कांपता रहा। सुबह गांव में सन्नाटा था। कुएं के पास 3 बड़े काले हाथों के निशान थे और दीवार पर लिखा था, आज सिर्फ 2, कल 3 और। नकुल ने रोते हुए सब बताया, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने पुरानी दादी से सच जाना। 70 साल पहले गांव के 5 लोगों ने मोहनी को जिंदा जलाया था, क्योंकि वे उसकी शक्ति से डरते थे। मरते वक्त उसने कहा था, तुम्हारी 7 पीढ़ियां मेरी मौत चुकाएंगी। और अब वही बदला चल रहा था। दादी के अनुसार हर 13 साल में डायन लौटती है और उस साल 13 लोगों की मौत तय है। इस बार उसका 11वां शिकार नकुल ही था। उस रात हवा में इतनी तेजी चल रही थी कि पूरे गांव की बिजली गुल हो गई। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, काली राख गांव पर गिरने लगी और फिर मंदिर की घंटी अकेले बजने लगी। नकुल समझ गया, डायन आ चुकी है। अचानक हरियाणा की मिट्टी में बनते धूल भरे स्वर भंवर जैसे घूमने लगे और डायन
उन भवनों से निकली। पूरा शरीर धुएं जैसा, चेहरा आधा जला आधा काला और आंखें जलते अंगारे जैसी। वह धीरे से बोली, अब मैं पूरी हूं, चल मेरे साथ। नकुल की चीखें इतनी तेज थी कि पूरा गांव जाग गया, लेकिन जब तक लोग पहुंचे नकुल वहां नहीं था। सिर्फ एक काला हाथ का निशान और लिखा था, अगला चक्र शुरू होने तक मैं लौटूंगी। आज आज गांव में आधा गांव खाली है। सूर्य अस्त के बाद कोई बाहर नहीं निकलता और काली कुई, अब उसमें पानी नहीं, बस अंधेरा है और कभी कभी किसी औरत के हंसने की धीमी आवाज आती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए डर के साथ, एक नई सच्ची कहानी के साथ। अगर आपके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं तो हमें ज़रूर बोलिए। अपने परिवार का ध्यान रखिए। हर हर महादेव। जय महाकाल।